Hey everyone, welcome to iStock Research. मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज हियर. सो ट्रेडर्स, हम लोग कवर करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. सो स्टार्टिंग विद निफ्टी, डेली चार्ट्स देखते हैं सबसे पहले. सो आपके सामने एक यहाँ पर ट्रेंड बहुत क्लियर है कि प्राइस जो है वो क्या कर रही है, वो लोअर हाइज बना रही है. ठीक है, सो दैट्स इज फाइन. अब यहाँ पर प्राइस ने एक बेसिंग बनाने की कोशिश की है. ठीक है, और अभी यहाँ पर कोई फॉलो थ्रू या फिर एज सच कोई रिवर्सल नहीं हुआ है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा आप यहाँ से बाय कर लो कुछ कर लो. वो मार्केट को हम देख के करेंगे. अब S&P 500 जो है आपका US मार्केट्स हैं, उसने एक पॉजिटिव क्लोज दिया था. सो अगर उसके हिसाब से प्राइस चलती है तो हमें शायद एक पुल बैक मिल जाए. अब वो हमें देखना पड़ेगा, तो उसको देखने के लिए हम पहले 15 मिनट के चार्ट पे आएंगे. ठीक है, सो स्टार्टिंग विद 15 मिनट चार्ट. देखिए सबसे पहली चीज़, अब आपके सामने एक 15 मिनट का चार्ट ओपन हो गया है. ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है. मार्केट क्या कर रही थी, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर मार्केट एक रेंज के अंदर थी. मार्केट की एक रेंज थी ये लोअर लेवल्स वाली, और एक रेंज थी मार्केट की इस रेंज वाली. ठीक है, इतना तो क्लियर है. तो अपर रेंज पे भी इसको कोई फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा, और लोअर रेंज के पास ही है, तो अभी फॉलो थ्रू है नहीं पता मैं. ठीक है, तो प्लान जो है वो बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा. अब मैं आपको एक लर्निंग यहाँ पर ये दूंगा कि बहुत सारे बिगनर, मैं ये सारी वीडियोस बनाता हूँ बिगनर ट्रेडर्स के हिसाब से. ठीक है, जो थोड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनके पास थोड़ा कैपिटल है, आप लोग उसमें छोटे मोटे ट्वीक्स कर सकते हैं. ट्वीक्स का मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि आप एक सेकंड पुल बैक पे ही एंट्री लीजिए, या फर्स्ट पुल बैक पे ही एंट्री लीजिए, दिस एंड दैट, या इसको लीव कर दीजिए. तो वो चीज़ एक बिगनर ट्रेडर को फॉलो करनी चाहिए. जो कि एक्सपीरियंस ट्रेडर है, अपने रिस्क मैनेज करके पहले पुल बैक से पहले अगर उसको ट्रेड लेना है, एग्रेसिव ट्रेड लेना है, कुछ लेना है, वो मैनेज कर सकता है रिस्क अपने, और अपने हिसाब से अपना कर सकता है. ठीक है, सो देखिए सबसे पहली चीज़, अब एक चीज़ मैं यहाँ पर आपके सामने क्लियर कर देता हूँ कि ये जोन को हम लोग ना एक काम करते हैं, हम लोग सपोर्ट की तरह लेके चलते हैं. ठीक है, अब देखिए अब आपके सामने क्या सिचुएशन है. सिचुएशन ऐसे है कि अब प्राइस अगर कोई पुल बैक देती है, देखो आपको यहाँ पर क्या समझना, आपको ये चीज़ समझनी है कि प्राइस यहाँ पर करेगी क्या. ठीक है, प्राइस का ना यहाँ पर रोल क्या होने वाला है. सो अगर कल हम लोग इसके पास कहीं ओपन होते हैं या कुछ करते हैं, ठीक है, जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पर बैठ के एक बाय पोजीशन बना सकते हैं. ठीक है, कम क्वांटिटी के साथ, जस्ट इन केस पहला स्टॉप लॉस वो ले सकते हैं, ये वो, तो वो एक बना सकते हैं. टारगेट मोस्ट प्रॉबेबली आपका 19300 से लेके 320 जोन के बीच में होगा. ठीक है, ये एग्रेसिव के लिए है. जिनके पास कैपिटल कम है, अभी आपने कुछ नहीं करना. तो आपने सबसे पहले क्या प्लान करना है, आपने देखना है पहले पुल बैक को. ठीक है, मतलब पहला एक बाइंग स्विंग आ जाए. ठीक है, क्लियर है. उसके बाद आपने क्या देखना होता है, आपने सबसे पहले चेक करना है क्या, एक हायर लो का फॉर्मेशन टिक, और जैसे ही प्राइस थोड़ा सा टिकने के बाद ऊपर निकल जाए, मतलब बेसिकली एक हायर हाई फॉर्मेशन बना दे. ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना एक बाय प्लान करेंगे. ठीक है, सीधा सा भी है, एक तो ये प्लान रहेगा आपका. ओके, अब इसमें सेलिंग प्लान कैसे रहेगा कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है, ओके, एंड क्या बनाता है, लोअर हाई, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं. रीज़न बीइंग कि जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ है. प्राइस यहाँ पर ऊपर जाने की कोशिश की थी, गैप अप भी हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद भी प्राइस नीचे आ गई. ठीक है, इतना तो क्लियर है. तो ये ज़्यादा प्रोबेबल है जो मार्केट में हो सकता है. तो आपने क्या ध्यान देना है, जैसे ही मार्केट सेकेंड लोअर हाई बनाता है, ठीक है, और अपना लास्ट जो लो है उसको तोड़ता है, आपने क्या करना है, आपने शॉर्ट जाना है. ठीक है, आपका टारगेट क्या होगा ये, और मोस्ट प्रोबेबली मार्केट जो है इस लो को भी नीचे तोड़ देगी, क्योंकि ये क्या है, अभी अटेम्प्ट हो रहा है मार्केट का, और हायर लेवल्स पे शॉर्टर्स को एरियाज मिल रहे हैं क्या करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए. ठीक है, क्लियर है. तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं. तो दो मैंने आपको तरीके बता दिए कि आपने किस तरीके से प्लान करना है. ठीक है, ओके. अब 5 मिनट का चार्ट देखते हैं. 5 मिनट के चार्ट पे मैंने जो आपको अभी एक चीज़ बताई थी कि ये जो जोन है आपका, यहाँ पर रिजेक्शन हुआ है क्लियर. ठीक है, और उसके बाद प्राइस नीचे आई है, एक अटैम्प्ट दिया, और फिर लोअर हाइज बना के प्राइस नीचे गई है. ठीक है, मेरा इस दिन पे ब्रेक इवन ही था. पहला एक एसएल हिट हुआ, उसके बाद दोबारा डायरेक्शन नीचे ही था, करना ट्रेड नीचे ही था. ठीक है, बट उस लेवल का फॉलो थ्रू नहीं मिला मार्केट के अंदर. ठीक है, तो मेरा ब्रेक इवन पे निकला. एक तरफ नुकसान ले, एक तरफ मुनाफा कमाया, तो ब्रेक इवन पे निकल गया. उल्टा मतलब थोड़ा कॉस्ट ऐड करके मार्केट को दिए मैंने ब्रोकरेज के अंदर, तो बड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ, बट आई विल ब्रेक इवन. ठीक है, ओके.
तो ये हो गया। अब जो मेरा प्लान है, जो मैंने आपको 15 मिनट पे बताया, उसके हिसाब से ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, जब तक प्राइस इस रीजन को क्रॉस नहीं करती है इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर भी टिके, फटाफट निकल गई तो अवॉइड करना। रीज़न बड़ा सिंपल है, यहाँ पर गैप एरिया है और ये एक अच्छा खासा ट्रेंड डाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इधर रेजिस्टेंस मिलेगा, इधर रेजिस्टेंस मिलेगा, इधर रेजिस्टेंस मिलेगा, इधर रेजिस्टेंस मिलेगा, इधर भी मिलेगा। तो यहाँ ये ऐसे बड़ी कैंडल नहीं आई है, ये स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप गिरी है। तो जब ऐसी चीज़ होती है तो आपको रेजिस्टेंसेस मिलना चालू हो जाते हैं जब प्राइस नीचे से ऊपर जाती है, ठीक है। तो आपने दिमाग लगाना है। कल आपके पास ज़्यादा एरियाज़ नहीं है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो आपके पास 2 एरिया हैं केवल जहाँ पर आप बाय सेल अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। तो एक एरिया है ये आपका है 19250। इसके नीचे अगर प्राइस ओपन करती है या आपका इस टाइप से ऐसे ओपन करती है, पुल बैक देती है और नीचे निकलती है लोअर हाई बना के या कुछ करके, या पुल बैक हुआ, फेल्ड पुल बैक हुआ, कुछ हुआ, तो यहाँ पर आप एक अपना सेल पोजीशन बना सकते हैं। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, प्राइस अगर यहाँ से ऊपर जाती है और इस तरीके से तोड़ती है, ठीक है, लोअर हाइज बनाती है और अपना फिर लास्ट लो को तोड़ना चालू कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी एक सेल पोजीशन बना सकते हो। टारगेट आपका ये होगा और अगर ये टूटा तो उसके नीचे आप कैरी कर सकते हैं, ठीक है। अब बाय कब करना है, बाय आपका रहेगा, प्राइस ने क्या करना है, सबसे पहले एक स्विंग बनाना है, उसके बाद समथिंग लाइक दिस। ये यहाँ पर क्या हो रहा है, लो हायर लो, ठीक है, और हायर हाई वाली फॉर्मेशन अगर बन रही है तब हम प्लान करेंगे। एक बारी में ये एरिया नहीं निकलने वाला है, ये आपने ध्यान रखना। और ऊपर भी टारगेट्स आपके बहुत छोटे रहने वाले हैं, कितने, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, इससे ज़्यादा बड़े टारगेट्स अभी आप एक्सपेक्ट मत करना कि 200-300 पॉइंट खुला एरिया मिल रहा है आपको, नहीं मिलेगा अभी वो क्रॉस करने के लिए प्राइस को पहले ये हर्डल्स क्रॉस करने पड़ेंगे, उसके बाद वो एरियाज आएंगे आपके, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। दोनों तरफ की प्रेपरेशन करिए। आपने जितना ओआई डेटा है कुछ भी पढ़ना है वो आपकी मर्जी है, पढ़ो आप बैठ के, ठीक है, मगर जो प्राइस आपको बता रही है उसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। प्लान को मैं बहुत सिंपल रख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा एरिया है नहीं आपके पास ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। अब आपने ये निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में एक पैटर्न बहुत कॉमन देख लिया कि वो क्या देख लिया है आपने, ये, ठीक है ना, ये तो आपने देख लिया यहाँ पर, और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और ये आपकी नेकलाइन है, ठीक है, या फिर इधर ले लो नेकलाइन टाइप, इधर ले लो। क्या नेकलाइन टूटी है, नहीं टूटी है, तो क्या ये अभी वैलिड है, नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना अपना बंद कर दो, ठीक है। प्राइस को ये 44,000 को कन्विंसिंगली तोड़ना है, नीचे क्लोज करना है, उसके बाद कहीं पर जाके आपका लोअर हाई बना के प्राइस बेसिकली ये जो एरिया है इसको प्राइस ने यूज़ किया क्या, पुल बैक के लिए, शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। तो आपको ऐसे ऐसे करके अपने लॉजिक्स अपने क्लियर करने हैं जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप एज्यूम मत करिए, एज्यूम करेंगे तो आपसे गलती करवाएगी मार्केट। तो एक बार मार्केट को वो चीज़ करने दो। आपके पास हमेशा फर्स्ट पुल बैक का लो होता है जहाँ जिसके नीचे आप शॉर्ट्स बना सकते हो। आपको पहले फर्स्ट ब्रेक पे ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑलवेज वेट फॉर द फर्स्ट पुल बैक, ठीक है, आ जाए उसके बाद ट्रेड करिए, ओके। नाउ अब देखो, अब यहाँ पर कैसे ट्रेड प्लान रहेगा। अब देखो, सबसे पहली चीज़, ये जोन जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छी खासी रिकवरी हुई है, प्राइस ने रिकवरी की है, सब कुछ किया है यहाँ पर। अब यहाँ पर प्राइस क्या कर रही है, इसके ऊपर नहीं जा रही है। तो ये एरिया क्या है, ये जो आपका हाई वाला एरिया है ये आपका है 44,350 का एरिया। तो 44,350 के ऊपर प्राइस को पहले थोड़ा टिकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, फिर प्राइस आपका 44,500 एंड देन 44,600 और इसके ऊपर के लेवल्स आपके निकलना चालू होंगे, ठीक है। अब जब तक प्राइस इसके नीचे रहेगा, ये 50% है, ठीक है ना, ये एरिया 50% है, ये आपका 44,150 ले लो आप। इसके नीचे जब तक प्राइस रहेगी आपका फर्स्ट टारगेट आएगा 44,000, और 44,000 के नीचे अगर प्राइस रहती है, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कुछ प्राइस करती है, नीचे जाती है और ऐसे कुछ करती है, तो यहाँ पर आप अपना शॉर्ट बना सकते हैं। जिन लोगों को एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करनी है, थोड़ा सोच समझ के ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कम कैपिटल के साथ है, तो उन लोगों को 44,000 के लेवल का ध्यान देना है क्योंकि ये आपका लास्ट लो है, ठीक है। उसके बाद आपके जो ये लेवल्स हैं सारे, ये सब के सब फटाफट चेक होंगे और प्राइस दोबारा से अपने लोज चेक करेगी, ठीक है। तो ये आपका है नीचे का प्लान। बीच में ज़्यादा हाथ पैर मत मारो, यहाँ पर आप ट्रैप ज़्यादा होंगे तो बेटर है आपके पास ये एरिया क्लियर है,
ठीक है, मैं एक बार दोबारा मार्क कर देता हूँ। ये आपका एरिया क्लियर है, ये एरिया क्लियर है और ये एरिया क्लियर है। ये आपका 44,150 है, ये आपका 44,350 है, ठीक है, एंड दिस एरिया इज 44,000। सो यू हैव 3 एरियाज वेयर यू कैन इनिशिएट लॉन्ग एंड शॉर्ट बोथ। तो इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग प्लान करेंगे, मतलब बाय प्लान करेंगे। और यहीं पर अगर प्राइस ऐसे जाती है और लोअर हाइज बनाती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम शॉर्ट प्लान करेंगे। ओके, इसके नीचे मैं शॉर्ट प्लान करूंगा, ठीक है, इसके नीचे मैं शॉर्ट प्लान करूंगा। और यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स करती है, कुछ अच्छा ट्रिगर देती है, जैसे कि मॉर्निंग स्टार, बुलिश एनगल्फिंग, हैमर प्लस कंफर्मेशन, कुछ ऐसा कुछ करती है, तो यहाँ पर मैं बाय प्लान करूंगा। तो 3 एरियाज पे आपने ट्रेड लेने हैं, उसके अलावा बाकी सारे एरियाज में ज़्यादा आपने दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। अगर ये प्लान आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप प्लान कैसे करते हैं, क्या है प्लान आपको सिंपल लगा, हाँ या ना। सो ये सब चीज़ें वीडियो का एक रिव्यू होता है, तो उससे मुझे हेल्प मिलती है जिससे मैं आपके लिए और बेटर वीडियोस बना सकूँ। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।